नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 21 दिसंबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ रिको और सूरतगढ़ पदमपुर दोनों बड़ी लाइनों में फॉल्ट आ जाने से श्रीगंगानगर शहर और पदमपुर क्षेत्र में करीब 11 घंटे बिजली सप्लाई ठप रही। विद्युत निगम के एसई लाभ सिंह मान ने बताया कि बुधवार अल सुबह 3 बजे सूरतगढ़ रिको और पदमपुर सूरतगढ़ की दोनों बड़ी लाइनों में संभवतः धुंध की वजह से खंभों पर इंसुलेटर में फॉल्ट आ गया है। निगम की 4 टीमें फॉल्ट का पता करने में जुटी हुई हैं। उन्होंने बताया कि अगर दोनों में से एक लाइन में फॉल्ट आया होता तो दूसरे लाइन से सप्लाई ले सकते थे, मगर दोनों लाइनों में फॉल्ट आने से ज्यादा दिक्कत आई है। फॉल्ट से रिको श्रीगंगानगर 220 केवी जीएसएस के अंतर्गत श्रीगंगानगर शहर, साधु शहर, लालगढ़ और 220 केवी जीएसएस पदमपुर के अंतर्गत पदमपुर शहर, श्री करणपुर और केसरी सिंहपुर के आसपास क्षेत्र में बिजली सप्लाई ठप रही। श्रीगंगानगर जिले में सेकंड ग्रेड टीचर के 9,760 पदों के लिए भर्ती परीक्षा बुधवार सुबह शुरू हुई। जिले के विभिन्न सेंटर्स पर और सुबह से कैंडिडेट पहुंचना शुरू हो गए। शहर के सेठ जीएल बिहानी एसटीपीजी कॉलेज सहित 36 केंद्रों पर सुबह से कैंडिडेट की भीड़ लग गई। इन लोगों को कड़ी सुरक्षा के बाद केंद्रों पर प्रवेश कराया गया। सभी सेंटर पर परीक्षार्थियों की गहन जांच के प्रबंध किए गए थे। शहर के प्रमुख रास्तों पर अल सुबह से ही कैंडिडेट नजर आने लगे थे। शहर के सुखाड़िया सर्किल इलाके में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को देखते हुए यहां ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया था। ड्रेस कोड के साथ ही प्रवेश करवाया गया। हालांकि सर्दी को देखते हुए गर्म कपड़े और जूते की छूट इन लोगों को दे दी गई थी। जिले के विभिन्न सेंटर्स पर कई उड़न दस्ते और टीचर्स की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। परीक्षा के लिए 12 उप समन्वयक, 6 उड़न दस्ते और 65 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार का ध्यान श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बिक रहे देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की ओर आकर्षित कर इस विषय में उचित कार्रवाई करते हुए इन जिलों के किसानों, व्यापारियों और आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। निहाल चंद ने कहा कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से लगभग 10 से 17 रुपए तक महंगा पेट्रोल व डीजल बिक रहा है, जिसकी सीधी मार यहां के किसानों, व्यापारियों और आमजन पर पड़ रही है। इस समय राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है, जिस कारण इन सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा है। दाम ज्यादा होने के कारण इन पड़ोसी राज्यों से बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही है। श्रीगंगानगर क्षेत्र में बुधवार को भी घनी धुंध छाई रही। अल सुबह घनी धुंध थी जो करीब 11 बजे के बाद छंटनी शुरू हो गई, मगर इस दौरान वातावरण में कंपकपी बनी रही। दोपहर 1 बजे तक धुंध का असर कम होने के बाद भी लोगों को सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे। वहीं कल के मुकाबले बुधवार सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में धुंध का असर ज्यादा रहा। धुंध के कारण दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस दौरान वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय ऑफिस व काम पर जाने वाले लोगों को धुंध ने परेशान किया, क्योंकि सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके चलते वाहन चालकों को लाइट व इंडिकेटर ऑन कर धीमी गति से चलना पड़ा। श्रीगंगानगर में शिरोमणि जरनैल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी सेवा समिति के तत्वाधान में शहीद बाबा जीवन सिंह जी के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर के रामलीला मैदान में कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की भागीदारी रही। मैदान परिसर में सोमवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ शुरू किया गया था। इसका बुधवार सुबह भोग डाला गया। इसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इसके बाद कीर्तन दीवान सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी रही। मनदीप सिंह विद्यार्थी सहित कई रागी जत्थों ने गुरु महिमा का गान किया। सुबह से सेवादार यहां व्यवस्था बनाने में जुटे हुए थे। इसके लिए रामलीला मैदान में विशेष पंडाल सजाया गया। वहीं पास ही स्थित सेठ गोपीराम गोयल की बगीचे में कार्यक्रम से संबंधित अन्य प्रबंध किए गए। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर शहर में अनेक स्थानों पर जाम लग गया। वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुखाड़िया सर्किल के निकट परीक्षा केंद्र होने पर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के वाहनों के चलते जाम की स्थिति बन गई। इधर गौशाला रोड व रविंद्र पथ पर जगह जगह जाम लगते रहे। हालांकि ट्रैफिक पुलिस यातायात बहाल करती नजर आई। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में एसएसबी रोड पर 100 फुट रोड के निकट स्थित सूर्या टेलीकॉम में बीती रात चोरी हो गई। अज्ञात चोर दुकान से 2-3 मोबाइल फोन व 20 से 25 हजार रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुकानदार सूरज कुमार ने बताया कि सुबह वह दुकान पर आया तो शटर का सेंटर लॉक टूटा हुआ था।
श्रीगंगानगर जिले के रावला कस्बे में रहने वाली एक विवाहिता से समझौता करने के बाद समझौते पर खरा नहीं उतरने पर विवाहिता ने फिर बगावत कर डाली। ससुराल वालों ने संपत्ति में हिस्सा देने के लिए 1 माह का समय मांगा था, लेकिन 1 माह पूरा होने के बावजूद संपत्ति का बंटवारा नहीं करने पर विवाहिता आज सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गई। जानकारी के अनुसार विवाहिता सुनीता पत्नी राजेश सोनी निवासी वार्ड नंबर 7 आज सुबह 2 बच्चों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। सुबह घना कोहरा होने के कारण किसी को सुनीता की टंकी पर चढ़ने का पता नहीं चल पाया। कुछ कोहरा कम होने पर विवाहिता के बच्चों सहित टंकी पर होने के बारे में पता चला। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी आलोक सिंह व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। श्रीगंगानगर शहर के कुछ लोगों ने सदर पुलिस थाना प्रभारी कुलदीप चारण को ज्ञापन सौंपकर थाने के बाहर सड़क पर खड़े नकारा वाहनों को हटाने की मांग की है। थाना प्रभारी ने शिष्टमंडल को 1 सप्ताह में वाहनों को हटाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि नकारा वाहनों को पुलिस लाइन में भेजा जाएगा। ज्ञापन के अनुसार घने कोहरे में सड़क पर खड़े वाहन दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। श्रीगंगानगर में न्यायालयों में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय इस अवधि में बंद रहेंगे। इस अवधि में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे। रायसीनगर जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद ने आदेश जारी कर पदमपुर में सहायक अभियंता अरविंद सहारण को रायसीनगर में अतिरिक्त सहायक अभियंता का कार्यभार दिया है। श्री विजयनगर पंचायत समिति से कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार को भी पंचायत समिति रायसीनगर में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सहायक अभियंता अरविंद सहारण ने बताया कि वह जल्द ही अपना अतिरिक्त कार्यभार रायसीनगर में ग्रहण कर लेंगे। श्रीगंगानगर के लॉयंस क्लब की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय नेतेवाला में 60 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म ऊनी स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल, चीफ कैबिनेट एडवाइजर फाइनेंस बनवारी लाल गोयल, जोन चेयरमैन योगेश लीला, बलवीर सिंह गहलोत, कार्यक्रम प्रभारी जगीरचंद फर्मा, सचिव अंकित जैन, कोषाध्यक्ष लोहन रविंद्र अग्रवाल ने बच्चों को कड़ी मेहनत व अनुशासन के साथ अध्ययन करने का आह्वान किया। महावीर इंटरनेशनल द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिको श्रीगंगानगर में बच्चों के लिए स्टेशनरी वितरण किया गया। 160 विद्यार्थियों को कॉपी व रजिस्टर दिए गए। कार्यक्रम में रिको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण बिश्नोई, महावीर इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, सचिव भानु प्रकाश गर्ग, अर्जुन वाधवा, विष्णु गोयल, प्रधानाध्यापक ज्योति चावला, कविता, कुलदीप मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के पुलिस कप्तान के अधीन डीएसटी ने बीते रात जिले के दूरस्थ घड़साना कस्बे की गुरदयाल कॉलोनी में स्थित एक घर में दबिश देकर पर्ची सट्टा करते 2 सटोरियों को लाखों रुपए की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जा से करीब 3.25 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। डीएसटी प्रभारी कश्यप सिंह ने एक सूचना के आधार पर गुरदयाल कॉलोनी में किराए के मकान में दबिश देकर विपिन कुमार खत्री निवासी बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के निवासी विकी उर्फ विपिन अरोड़ा को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 3,65,000 रुपए की नकदी बरामद की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।